नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय अगर कहा जाए तो बारीकियां, हस्तरेखा में किस तरीके से बारीकियों से अध्ययन किया जाता है, इस पे आज हम बात करेंगे। जो रेखाएं आज दिखती हैं आपके हाथ में, ये कुछ साल या कुछ महीने बाद अगर कहा जाए बदली बदली आपको दिखाई देंगी। मेजर रेखाएं अगर कहा जाए तो लंबे समय के बाद बदलती हैं, जैसे आपकी जीवन रेखा हो गई, हृदय रेखा होगी, मस्तिष्क रेखा होगी, भाग्य रेखा। अन्य रेखाएं अगर कहा जाए समय के अनुसार जो है बदलती हैं। ये चार रेखाएं मैंने जो शुरुआत में बताई, ये थोड़ा सा लंबा कार्यकाल इनका होता है, लेकिन जीवन को देखने के लिए इन रेखाओं या फिर हाथ को देखने के लिए सिर्फ इन रेखाओं के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एक एक करके बिंदुवार सारे आपके डाउट मैं खत्म करूंगा। होता नहीं है कि जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में सूर्य रेखा और भाग्य रेखा एक ही जैसी है, दो व्यक्ति हैं, उन दोनों की अगर कहा जाए भाग्य रेखा सूर्य रेखा एक ही जैसी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति वही काम करे जो अगला काम कर रहा है, या फिर यह भी जरूरी नहीं है कि व्यक्ति उतना ही अमीर हो जितना अगला अमीर हो, या फिर उतना ही गरीब हो जितना अगला गरीब है। कुछ ऐसी चीजों पे आज हम बात करेंगे जो ये दिखाती। मान लीजिए आपके सामने हाथ भी नहीं है, किसी ने ऐसे किया तो भी आप काफी हद तक का जो है उसके बारे में समझ जाएंगे, निष्कर्ष निकाल लेंगे कि व्यक्ति कितना सफल होगा। ध्यान से एक एक चीजों को आप देखिएगा जो जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, एक चीज, अगर आप मुझसे अपना हाथ या जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, चाहे वीडियो कॉल या फोन कॉल पे, तो नीचे सिर्फ दो नंबर हमारे लिखे हैं, 7310068143, 7054578297। इन दो नंबरों के अलावा हमारा कोई और नंबर नहीं है। बाकी आप दिखाना चाहते हैं तो इस नंबर पे फ़ोन करके जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले हाथ में मैं हमेशा कहता हूं कि हाथ बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और बहुत ज़्यादा पिलपिला ना हो। अगर ये देखने में, जैसे आपको देखने में हाथ सुंदर लग रहा है, ये कहीं ना कहीं अच्छा हाथ कहलाएगा। देखने में सुंदर मतलब एक होता नहीं है हाथ देखा तो अच्छा है, गुलाबी हाथ है या सुंदर हाथ है, एक होता है काला काला सा दाग धब्बे लिए हुए, तो वो कहीं ना कहीं काला काला दाग धब्बे है, या बहुत सख्त हाथ है, बहुत ज़्यादा सख्त हाथ है, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लैट है, ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा दबा है। तो एक सामान्य सी बात है, व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में। रेखाएं बहुत चौड़ी हैं तो भी संघर्ष करना पड़ेगा। रेखाएं बहुत काली काली सी हैं। रेखाएं काली होने का मतलब ये, जैसे भाग्य रेखा, ये बहुत काली, डार्क, ज़्यादा ही काली है, ठीक है, ये ज़्यादा ही काली है। जैसे इस हाथ की अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मल रेखाएं इसकी है। एक होता है कालापन, अगर रेखाएं चौड़ी हैं, धसी हैं, ये चौड़ापन आ रहा है, नाली की तरह है, पहले भी मैंने बताया था, और उसके अंदर अगर कालापन भी आ रहा है तो बहुत ही खराब है। शरीर भी जो है दिक्कत, धन तो आएगा जाएगा, कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। यह भी एक तरीके का पितृदोष कहलाता है। अगर हाथ की रेखाएं बहुत गाढ़ी हैं, बहुत की मैं बात की है, या फिर बहुत चौड़ी हैं, या फिर नालीदार हैं, यह भी एक तरीके का पितृदोष है। अगर आपकी उंगलियां गदेली के मुकाबले अगर कहा जाए बहुत छोटी हैं, गदेली के मुकाबले अगर कहा जाए बहुत छोटी हैं, ठीक है, और वहीं पे शनि का तीसरा पर्व बहुत छोटा है। इन दोनों पर्व मतलब तीसरा पर्व ये है, ये पर्व आपका लंबा है, ये पर्व लंबा है, इसके मुकाबले काफ़ी छोटा है। थोड़ा मोड़ा तो सबका छोटा होता है, काफ़ी छोटा है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं संघर्ष करने से भागते भी हैं, और कहीं ना कहीं संघर्ष करने में दिक्कतें भी आती हैं, रोड़े बहुत आते हैं। आज ये समस्या, कल वो समस्या, परसों वो समस्या, ये बनी रहती है। व्यर्थ के कामों में ऐसे लोग, दोस्ती यारी, उल्टे सीधे कामों में, या फिर कह लीजिए आप जो है कि संगत, अपना समय अपना जीवन कहीं ना कहीं धीरे धीरे बर्बाद करते हैं। अगर इस चीज को चेत लिया, अपने काम पे लग गए, यही रेखा आपको बदलती हुई दिखाई देंगी। 37-38 साल की आयु से कहीं ना कहीं जीवन जो है सामान्य होने लगता है। जो मैंने आपको पॉइंट बताया,
37 से 38 साल की आयु तक अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं संघर्ष कराता है। लेकिन संघर्ष अपने अंदर अगर आपने सुधार कर लिया, अपनी आदतों को सुधार लिया, तो चीज़ें बढ़ेंगी, तय है। हालांकि कहते नहीं कि पकड़ के कोई खींच रहा है, जिम्मेदारियों से भागते हैं ऐसे लोग, वहन करने में दिक्कत जिम्मेदारियों को। ये गुरु की उंगली, गुरु की उंगली, शनि की उंगली में गैप, या फिर गुरु की उंगली हल्का सा जो है इस तरफ, मतलब बाहर की तरफ भागे, हल्की सी बाहर की तरफ भागे, या फिर ये गैप आ रहा है, ऐसे में भी कहा जाएगा धन की आवत होगी। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह माने जाते हैं। और जब भी आपका चंद्रमा और कहीं ना कहीं राहु, इन दोनों ग्रह या एक ग्रह पीड़ित होगा तो यहां पर गैप बनेगा ही बनेगा। आप अपनी कुंडली में देखिएगा, ये उंगली में कहीं ना कहीं गैप जरूर होगा। अगर राहु आपका पीड़ित है या फिर चंद्रमा पीड़ित है या किसी प्रकार का जो है ग्रहण योग जन्म कुंडली में बना है, तो उसका असर इस जगह पे होगा। कई जगह असर होता है इसका। यहाँ पर बहुत रेखा जो है बहुत दब सी जाती है, ठीक है। बहरहाल अगर ये स्थिति है तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति कहाँ गया धन कुछ पता नहीं चला। शारीरिक कमजोरी भी है, शरीर भी अगर कहा जाए तो उतना ऊर्जा नहीं दे पाता है। अब जैसे मैंने ये बताया ना कि गुरु की उंगली अगर आपकी टेढ़ी है, ये उंगली आपकी जो है इस तरफ हल्का सा टेढ़ी है, या फिर बहुत ज़्यादा दबी इस तरफ जो है ज़्यादा हो, ऐसे में कहा जाएगा ये भी भाग्य को कमज़ोर करता है। और भाग्य एक ऐसा फैक्टर है जो जीवन में आगे व्यक्ति को बढ़ाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अगर इस जगह पे भी गैप हो गया, जिद्द बढ़ गई आपकी, 7.5 अगर या शनि की ढैया अगर कहें, अगर इन दोनों में गैप है, नॉर्मल देखिए बहुत चिपटाइएगा नहीं, बस हल्का सा रखिएगा, इस टाइप से हल्का सा रखा आपने जो है, ये हल्का सा गैप बन रहा है, बस हाथ फ्री छोड़ दीजिए। आपने हाथ फ्री छोड़ा, अगर गैप बन रहा है तो गैप कहलाएगा। 7.5 ढैया और अगर उंगली भी टेढ़ी है तो ऐसे में कहा जाएगा कष्ट की मियाद थोड़ा लंबी होगी, समस्याएं कहीं ना कहीं ज़्यादा होंगी। ऐसे लोगों को हट, जिद्द ये नहीं करना चाहिए। अपने आगे ऐसे लोग किसी की नहीं मानते हैं। अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलना चाहिए, नहीं तो ना घर का सुख मिलेगा ना बाहर का सुख मिलेगा। और इसके जिम्मेदार अगर कहा जाए कोई दूसरा नहीं होगा, खुद आप होंगे। एक सामान्य सूत्र होता है, निर्धनता को भी दिखाता है। कहते नहीं कि चढ़े थे लेकिन गिर गए, उसके बाद उभरने में समय लग गया। अगर ये हिस्सा आपका बहुत दबा है तो ये निर्धन योग भी है इसके साथ में, अगर ये स्थितियां हैं तो, ठीक है। नाखून जिनके पीले हैं, पीलापन है नाखून, बीमार है वो अंदर से व्यक्ति, नीले हैं, वो कहीं ना कहीं बीमारी के साथ में भाग्य का साथ ना मिलना। अगर नाखून आपके गुलाबी हैं तो बहुत अच्छा है। गुलाबी नाखून कहीं ना कहीं जो है धन, काम, सौभाग्य, इन सभी चीज़ों को दिखाता है, सुख सुविधाओं को दिखाता है, ठीक है। पर्वत अच्छे उठे ना हो, ये हिस्सा अगर आपका दबा है, अगर ये हिस्सा दबा है, राहु का क्षेत्र में गड्ढा है, तो भी जीवन में खूब संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत सारे, अभी 4-6 दिन पहले एक सज्जन से जो है वीडियो कॉल पे मेरी बात हो रही थी, वीडियो कॉल पे, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा मुझसे कि आचार्य जी भाग्य रेखा तो छोटी सी है मेरे हाथ में और सूर्य रेखा भी छोटी सी है, लेकिन छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, मेरा जीवन तो मुझे लगता है हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए बहुत बेहतर नहीं है। मैंने कहा महाराज आपके हाथ में ये छोटी छोटी सी रेखाएं, ये जिन, और वो व्यक्ति अगर कहा जाए चीफ इंजीनियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक बड़े विभाग का चीफ इंजीनियर है, ठीक है। अगर जिसके भी हाथ में इस टाइप से रेखाएं हैं, ये खड़ी खड़ी सी रेखा, ये खड़ी खड़ी सी रेखा, ये अद्भुत राजयोग है। ये छोटा मोटा राजयोग नहीं है, ये अपने आप में एक राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है। ये रेखाएं आपको सपोर्ट करेंगी, ये रेखाएं आपकी दोस्त हैं। पेट भी खराब होगा,
पेट में भी जो है थोड़ा सा गैस एसिडिटी या फिर पचन में थोड़ा सा दिक्कतें समय के अनुसार आती हैं। देखिए रेखाएं अगर कहा जाए समय के अनुसार बदलती भी हैं, ठीक है, रेखाएं समय के अनुसार बदलती भी हैं। अब जैसे मणिबंध, ये हिस्सा होता है मणिबंध, ये हिस्सा, यहाँ पर 3-4 रेखाएं आपने देखी होंगी ना इस जगह पे। अगर मणिबंध आपके जो है स्पष्ट साफ हैं, टूटे फूटे नहीं हैं, तो भी ये अच्छा कहलाएगा, तो भी धन के लिए काम के लिए अच्छा है। मैं बहुत सामान्य सी स्थितियां आज बता रहा हूं आपको कि आपके सामने हाथ पकड़ लिया तो सब कुछ आप समझ गए, लेकिन अगर आपने हाथ नहीं पकड़ा, दूर से भी किसी ने हाथ हिला दिया, तो भी आप समझ जाएंगे किस क्वालिटी का आदमी है। गदेली अगर कहा जाए बहुत चिपटी है, ये सब बहुत चिपटा है, हाथों में अगर पसीना भी आ रहा है, व्यक्ति का नर्वस सिस्टम बड़ा हाई है, लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा, ये तय है। अगर हथेली बहुत पतली है, हाथ अगर सख्त है, तो ये कहा जाएगा सुखों में कमी करता है। और जिन लोगों का ये स्थिति है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उल्टे सीधे तरीकों से या अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलें, तो मतलब ये कहीं ना कहीं बेवजह के वाद विवाद कराती है। ये माउंट आपके हैं और ये हिस्सा केतु का क्षेत्र। देखिए केतु का क्षेत्र या फिर ऊपर के माउंट, अगर ये हिस्सा दबा है और ये हिस्सा उठा है, ये हिस्सा इसके मुकाबले दबा है, मतलब ये उठा है ये दबा है। जब ऐसे करेंगे हम लोग को तो फोटो में दिख जाता है, समझ में आता है क्या उठा है क्या नहीं उठा है, लेकिन आप ऐसे करिएगा या फिर ऐसे कर लीजिएगा तो आप देख लेंगे क्या स्थितियाँ हैं। ये भी अपने आप में संघर्ष है, संतान को लेके पीड़ा है। वो संतान से संबंधित पीड़ा किसी भी डाइवर्जन में हो सकती है, किसी भी दिशा में हो सकती है, उसका कोई भी डाइवर्जन हो सकता है, ठीक है, उसका कोई भी डाइवर्जन हो सकता है। ये गुरु का हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं शुक्र का हिस्सा। इतना हिस्सा अगर कहा जाए शुक्र का हिस्सा है। अगर ये गुरु उठा है, ठीक है, और ये भी खूब उठा है, दोनों पर्वत जो है ज्यादा उठे हैं, नाम तो होता है, कहीं ना कहीं समाज में एक प्रतिष्ठित होते हैं ऐसे लोग, धन भी अच्छा कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहां पर कमी क्या हो जाती है, क्या दिक्कतें हो जाती हैं? कमी हो जाती है कि गुरु आपका कहीं ना कहीं ये संतान से संबंधित चीज़ों को में कमी कर देगा। और कितना भी किसी को ज्ञान दीजिए और कितना अच्छा ज्ञान दीजिए, उसका यश नहीं मिलेगा। अगर ये हिस्सा उठा है, ये हिस्सा उसके मुकाबले दबा है, इसके मुकाबले दबा है, तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये हिस्सा ज़्यादा उठा है, ये हिस्सा दबा है, विवाह से ही परेशान रहेंगे, शादी से ही परेशान रहेंगे, प्रेम संबंध चल नहीं पाएंगे, कामुकता इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई गलती ना कर बैठिएगा। ऐसे लोगों को विपरीत लिंगियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, जिन लोगों का ये हिस्सा दबा हो, ये हिस्सा ज्यादा उठा हो, ठीक है, ये ज्यादा उठा है, ये दबा है। और खासकर महिलाएं अगर हैं तो उनको संतान से संबंधित चीजों में लेट नहीं करना चाहिए। इस जगह पे हड्डी निकली हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इस जगह पे देखिए, इस जगह पे जब ऐसे करेंगे आप तो हल्का सा, जैसे ये प्लेन है, लेकिन आपको इस जगह पे निकला हुआ दिखाई देगा, कुछ हाथों में निकला हुआ दिखता है। अगर ये हड्डी निकली है, ये भी अच्छा संकेत नहीं है। शारीरिक ऊर्जा में कमी, कुछ करने का मन ना करना, और कुछ करना चाहते भी ऐसे लोग नहीं हैं। केवल वही है कि बिस्तर पर लेट गए, पैर जो है हिला रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं टाटा की गाड़ी लूँ कि मारुति की लूँ, मतलब केवल वही ख्याली पुलाव और कुछ नहीं। ऐसे लोगों को भी अपनी दिशा का हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किस दिशा में उनके लिए सही है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगर कोई प्रश्न है या फिर आपका अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।